चलिए बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 4.1 करेंगे। 4.1 का हम प्रश्न नंबर 1, ठीक है। ऐसा हमने उदाहरण नंबर 2 किया था। प्रश्न नंबर 1 वैसा ही है जैसे अपने उदाहरण नंबर 2 किया था। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न पूछ रहा है हमें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो दे रखे बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, इनको सरल करने पर ये द्विघात समीकरण बनता है या नहीं बनता है। तो हम पिछले उदाहरण में कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। मतलब उसमें ये होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसके अंदर चर आ जाएगा अपने पास, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x आ जाएगा। इसको अपन सरल करते हैं। देखो ये दे रखा अपने को x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे, चूँकि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो हमारे पास a + b की जगह पे क्या आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे a² क्या है, a की जगह पे क्या आ रहा है, x, तो a हो जाएगा x² + 2ab, a का मान है x, b का मान है 1, प्लस b², b का मान कितना आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर लो, ये 2 और x - 3, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गुणे का चिन्ह आ रहा है, तो इसको इससे गुणा करो। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को -3, 2 तो है प्लस के, 3 है माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सभी पदों को इधर लेके आ जाओ, इसको सरल करो पहले आप। x² + 2 एकम 2, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। ये प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो गए, ये माइनस के 6 इधर आएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, बराबर में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। x², देखो इसके अंदर कहीं x² आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, केवल यही पद आ रहा है x², तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। ये प्लस के 2x, देखो x वाला कोई पद आ रहा है क्या, ये आ रहा है, ये प्लस के 2x, ये माइनस के 2x, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 1 और 6, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7, और बराबर में क्या बच जाएगा 0। तो ये किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आप कहोगे सर ये द्विघात समीकरण कैसे हुआ, आपने तो बोला कि ax² + bx + c = 0 होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। केवल ax² लिखा हुआ है तो भी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो इसके अंदर चर देखो, चर कितना आ रहा है, x आ रहा है, x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारे x² + 7 क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें लिख देंगे अपन द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। इस चलते अपन सेकेंड नंबर पे, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, देखो x² - 2x = -2 कोष्टक, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, 3 - x, इसको सरल करते हैं अपन, इसको तो ऐसे ऐसे रहने दो, x² - 2x। अब -2 और 3 - x दोनों किस में हैं, गुणे में हैं, तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा। -2 को प्लस के 3 से गुणा करो, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2 तिया 6, माइनस और माइनस गुणा होंगे क्या हो जाएंगे प्लस, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल करो, इसको इधर लेके आ जाओ, x² - 2x, पहले इसको ले लेते हैं अपन, या फिर किसी को ले लो, -6 इधर आएंगे तो प्लस के 6, प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x, बराबर में क्या बच जाएगा 0। स्क्वायर वाला कोई पद नहीं आ रहा, तो x² ऐसे कैसे आ जाएगा, -2x और -2x, तो ये हो गया -4x, और प्लस में आ जाएगा 6, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये भी देखो किस रूप में आ गया, ax² + bx + c के रूप में। मतलब हमें चर देखना है, चर क्या आ रहा है, x आ रहा है, x की अधिकतम घात देख लो आप, अधिकतम घात कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसमें लिख देंगे अपन द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या दे रखा अपने को, x - 2 x + 1 = x + 1 और x + 3 दे रखा है। ये दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में भी गुणे का चिन्ह है, तो इसको इससे गुणा करो पहले। x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x², x को 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का तो प्लस आ जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो 1x लिखो, ये केवल x लिखो, एक ही बात है। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, अब -2 को इससे गुणा करेंगे, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 एकम 2। अब इसको गुणा करो, x को x से गुणा करेंगे तो x², x को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का जाएगा। 1 को x से गुणा करो, ये प्लस, ये प्लस, प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो x, ये प्लस, तो प्लस, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो
एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, डायरेक्ट काट दो आप इसको, ठीक है। एक्स भी देखो प्लस का आ रहा है, एक्स भी किसका आ रहा है, इधर भी प्लस का आ रहा है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट दो आप, ठीक है। इधर बचा माइनस के 2x और माइनस के 2, प्लस के 3x इधर आएंगे तो माइनस के 3x, प्लस के 3 इधर आएंगे तो -3, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। माइनस के 2x और माइनस के 3x, तो ये हो गया माइनस के 5x, -2 और -3 तो ये हो जाएंगे माइनस के 5, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। अब मुझे आप ये बताओ, इसमें चर क्या आ रहा है, चर x आ रहा है, ठीक है, और x की घात कितनी आ रही है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, मतलब कितनी है, 1 है। तो हमारी शर्त क्या होनी चाहिए, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है। और द्विघात समीकरण में क्या होता है, x की घात कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन यहाँ पे घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलो इनको उतारो आप, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपने प्रश्न नंबर 1 का चौथा, ठीक है। देखो चौथे में भी क्या करना है अपने को, द्विघात बहुपद है या नहीं है वो अपने को ज्ञात करना है, मतलब चेक करना है। x - 3 और 2x + 1 और x × x + 5, इसको हल करते हैं अपन। x को 2x से गुणा करो, ये हो जाएंगे 2x², x और 1 को गुणा करेंगे तो ये प्लस प्लस, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा x, ये माइनस प्लस होता है माइनस, 3 एकम 3, बराबर में ये भी गुणे में है, इसको इससे गुणा करो, x को 1 से गुणा करेंगे तो x² प्लस x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी पदों को इधर लेके आ जाओ आप, 2x² प्लस x माइनस के 6x - 3, ये किस में आ रहा है, इधर प्लस में आ रहा है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये किस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, इधर आएगा तो माइनस का 5x, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। देखो x² वाला कोई पद आ रहा है क्या इसके अंदर, ये आ रहा है, 2x² तो है प्लस के, 1x² है माइनस का, 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा, 1x², 1 लिखो या मत लिखो, या x² लिख दो, एक ही बात है, प्लस का x माइनस का 6x और माइनस के 5x। देखो ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो माइनस की तो है 6 और 5 कितने हो गए, 11 में से 1 है प्लस का, ये बचेंगे माइनस के 10x और क्या बचा, माइनस के 3, ठीक है, बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो मुझे ये बताओ आप, क्या ये द्विघात बहुपद है क्या, हाँ द्विघात बहुपद होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर आ रहा है x आ रहा है और x की अधिकतम घात की बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसमें क्या लिख देंगे अपन, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन पांचवा दे रखा अपने को, 2x - 1 और x - 3 बराबर x + 5 और x - 1, ठीक है। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह आ रहा है, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह आ रहा है, इसको इससे गुणा करो, 2x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x², 2x को -3 से प्लस माइनस 2 तिया 6 और आ जाएगा x, -1 को इससे गुणा करो, -1 प्लस का 1 प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 तिया 3 या 3 एकम 3, इधर भी गुणा करो, x को 8 से गुणा करेंगे तो x², x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, प्लस के 5 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 5x, प्लस माइनस 5 एकम 5, ठीक है। इन सभी वजह को इधर लेके आ जाओ आप, 2x² -6x -x प्लस 3, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। 2x² और x², 2 में से 1 चला गया तो x² बचेगा, 6x x और -5x, -6 -x -5, तो 6 1 7 5 12, माइनस के 12x और सॉरी 1 ही रह गया, 12 में से 1 में से 12 चले जाएंगे तो माइनस के 11x बचेंगे, ठीक है। संख्या देखो 5 3 और 5, 3 और 5 कितने जाएंगे, प्लस के 8, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। तो मुझे बताओ ये क्या, ये द्विघात बहुपद होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसमें चर क्या आ रहा है, x आ रहा है और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, इसमें 2 आ रही, तो ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। एक बार 6x वाला वापस देख लेते हैं अपन, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 तो है माइनस के 1 है प्लस का, तो -11x, ठीक है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ये वाला
5 छठा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो सरल किया हुआ है, इसको सरल नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो आप। ये है अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि लगा कि मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र आप लिख लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, दोनों प्लस के आ रहे हैं तो कट जाएंगे। 3x ये इधर आएंगे तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 4x, ये प्लस का 1 ये इधर आएगा तो माइनस की 4, बराबर बचेगा 0। 3x और 4x ये हो गए अपने 7x, 1 में से 4 गए तो माइनस के 3, बराबर बच जाएगा 0। मुझे बताओ क्या द्विघात बहुपद है क्या, इसमें चर आ रहा है x और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, इसके अंदर 1 ही आ रही है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अपन द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन छठा, x प्लस 2 का होल क्यूब, चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो a की जगह पे आ रहा है x, क्या लिखा हुआ a क्यूब, x का क्यूब प्लस ये प्लस 3, a का मान कितना आ रहा है x, तो इसका स्क्वायर लगा हुआ तो x का भी स्क्वायर, b का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 2 प्लस ये वापस 3, a का मान है x, b का मान है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। और बराबर में इनको भी गुणा कर लो, 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है 1, यहाँ पे घात कितनी है 2। आपको ये पता होना चाहिए आधार समान होने पर, आधार मतलब x समान है तो गुणा, दोनों गुणे में भी है, गुणे में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 2x क्यूब हो गया। अब इसको इससे गुणा करो, 2x को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x हो गए, ठीक है। अब इसको सरल करो, ये हो गया x क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 कवर कर दो कितना जाएगा 4, 4 3 12x प्लस 2 को क्यूब करेंगे कितना जाएगा 8, इनको इधर लेके आ जाओ, ये किस में आ रहा है यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 2x, बराबर क्या बच जाएगा 0। x क्यूब माइनस के 2x क्यूब, ठीक है। x क्यूब में से मतलब 1 में से 2 गए तो माइनस का x क्यूब बचेगा, ठीक है। स्क्वायर वाला पद कोई नहीं है, ये इसको लिख दो, x वाला पद ये आ रहा है, 12 में से 2 गए तो प्लस के 10x और ये बच जाएंगे प्लस के 8, बराबर में 0। तो ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो आप इसमें देखो चर क्या आ रहा है, चर इसमें x आ रहा है और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, इसके अंदर 3 आ रही, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने 8वां बचा है, 8वां देख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब इसको सरल करो, देखिए इसमें क्या आता है, इसके अंदर इसको सरल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो ऐसे लिख दो, ये हो गया अपने a माइनस बी का होल क्यूब। तो चूँकि तो लिख रहा हूँ मैं पहले यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दूसरा और चौथा मतलब सम संख्या वाला पद क्या होता है, माइनस का होता है, माइनस वाले सूत्र के अंदर, और प्लस वाले सूत्र के अंदर तो सब प्लस के होते हैं। इसको ऐसे लिखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1, a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3, a का मान है x स्क्वायर हो गया, b का मान है अपने 2 प्लस 3, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब, b का मान है अपने 2 तो 2 का क्यूब। सरल करो इसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ये आ जाएंगे अपने माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 3
12x, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब को इधर लेके आ जाओ, या फिर जो कट रहा है उसको काट दो, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट दो आप, माइनस के 4x², इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर पहले इसको लिख लो पूरा का पूरा ही, प्लस 1, ये इधर आएगा तो यहाँ बराबर चलने लगा, ये इधर आएगा तो प्लस के 6x², ये इधर आएंगे तो माइनस के 12x, ये इधर आएंगे तो प्लस के 8। ठीक है, बराबर में क्या बच जाएगा, उधर 0 बच जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 प्लस के 6, तो 6 में 4 गए तो 2x², x वाला पद है और x वाला पद है, माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस का x और माइनस के 12, माइनस के हो जाएंगे 13x, और 1 है और 8 है, 8 और 1 9, प्लस के 9 बराबर में क्या जाएगा, 0। तो मुझे ये बताओ क्या ये द्विघात बहुपद होगा क्या? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें चल आ रहा है x, और x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, 2। द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं अपना प्रश्न। तो चलिए अब अपन करते हैं प्रश्न नंबर 2 के अंदर अपने को 4 प्रश्न दिए। ठीक है, और चारों क्या है, लैंग्वेज की क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इन लैंग्वेज की क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा अपने को, द्विघात समीकरण के रूप में हल करना पड़ेगा, निरूपित करना पड़ेगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, हमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, प्रश्न दे रखा है दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर के अंदर दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, परीक्षा के अंदर भी अगर ये प्रश्न आ जावे तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है ढंग से। पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं दे रखी है पहले इसको आप शुरू से पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ो और थोड़ा थोड़ा सा हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मतलब, एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है कि एक भूमि का एक टुकड़ा, मान लो भूमि का टुकड़ा है, ये किसके आकार का है, आयत के आकार का है। ठीक है, ये आयताकार भूखंड हो गया अपना, का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। इस पूरे का क्षेत्रफल दे रखा अपने को 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के रूप में आता है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये जो लंबाई है, इसको मान लेते हैं अपन, ये लंबाई है, ये जो लंबाई जो है इस चौड़ाई की क्या है, दुगनी, और उससे भी क्या है, एक अधिक। तो हम ये मान लेंगे, माना कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। चौड़ाई कितनी मान लेंगे अपन, x। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई कितनी मानी हमने, x, x की दुगनी करो, 2 से गुणा कर दिया, से भी क्या है, एक अधिक, तो प्लस 1 कर दो, ये आ जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो मुझे बताओ इस आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी आ गई, 2x प्लस 1 आ गई, और चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मानी है। तो हम इसमें लिखना पड़ेगा हमें, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी मानी हमने, x। तो भूखंड की लंबाई हो जाएगी अपने 2x प्लस 1, चौड़ाई की दुगनी से 1 अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भूखंड की चौड़ाई दे रखी है, भूखंड की लंबाई दे रखी है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, कैसे लिख सकते हो आप। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा आपने, कितना दे रखा बताओ, 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी मानी मैंने, 2x प्लस 1 मानी, मतलब i, और चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मानी। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये तो हो गया अपने 528 बराबर, x को इससे गुणा करो, 2x को इससे गुणा करो, या x को इससे गुणा करो, एक ही बात है, x को इससे गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये प्लस प्लस x को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर लेके आ जाओ आप, ये हो गया अपने 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आएंगे तो माइनस के 528, इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया अपने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस
28 बराबर 0। तो ये किस रूप में लेके आ गए अपन इसको, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न भी कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अगर इसको हल करना है तो अपन आप इसको हल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको आपको हल करके बता रहा हूँ। पहला पद इंटू तीसरा पद करना है गुणनखंड करने में। पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला पद क्या आ रहा है 2x², तीसरा पद क्या आ रहा है माइनस के 528। गुणा करो इसको, 2 8 16 के 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, ये माइनस आ रहा, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x² आ रहा, ये x², ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो 1056 आ रहा है उसकी क्या कर देंगे अपन, अब बज्य गुणनखंड कर देंगे। अब भाई गुणन करो, 1056 के बजे गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का भाग 2 वापस, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से 11 जाएगा। अब ये जो गुणनखंड आए, इन गुणनखंडों को इस प्रकार से जमाना है कि गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 1056 आने चाहिए, जोड़ो या घटो कितने आने चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 11 तिया 33, 33 इंटू 32 करेंगे तो 1056 आ जाएगा। और 33 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें भी यही चाहिए था, तो क्या लिया हमने, एक तो आया अपने 33, एक आया 32, 33 को गुणा करके देख लो आप कितने आएंगे, 1056 आएंगे, ठीक है। और ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, और साथ में क्या आ रहा है, x² आ रहा है, तो यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे x ले लो, x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x² यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। और 33x माइनस 32x कितना बचेगा, प्लस का 1x लिखो चाहे x लिखो एक ही बात है। अब इसको आगे हल करो। पहला पद क्या आ रहा है 2x², इस x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, ये वाला पद लिखेंगे, प्लस के 33x माइनस के 32x, और अंतिम में क्या आ रहा है माइनस के 528, बराबर में क्या बच जाएगा 0। ये दोनों अब इन दोनों में देखो कुछ चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो आप क्या करो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो यहाँ पर ले लेते अपन माइनस के 32x और यहाँ पर ले लेते हैं 33x। 33 में 32 जाएंगे तो भी क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने इसको पास में ले लिया। अब इन दोनों में देखो एक 2 का पहाड़ा कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 2 बार चला गया x² और x में से x बार आ गया, 2 बार आ गया x² में से x बार आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 का भाग 2, इसमें 16 बार जाएगा, ठीक है। ये अपने प्लस, इन दोनों में 33 का पहाड़ा कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 33 का भाग 2, इसमें 528 में 33 एकम 33, 12 में से 3 गए तो 9, 4 में से 3 गए तो 1 8, 6 3 18 की 8 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19, कितनी बार गया 16 बार, ये आ जाएगा माइनस के 16। पूरे में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पूरे में क्या कॉमन आ रही है x माइनस 16, वो बाहर क्या बच गया 2x प्लस 33, x माइनस 16 बराबर 0, 2x प्लस 33 बराबर 0। इसको उधर भेज दो, x बराबर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस के 16, और 2x बराबर प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के 33, और माइनस 33 बटा 2 आ जाएगा। अब इसमें x के 2 माना है, एक तो आया 16 और एक आया माइनस के 33 बटा 2। तो आपको हमने चौड़ाई क्यों माना था, x माना था। अब चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आती है या लंबाई माइनस में नहीं आती है, तो इसको तो नहीं लेंगे। हमारा x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया अपने पास 16, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी x का मान कितना आया 16 मीटर। लंबाई कितनी आ जाएगी 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 दूना 32 प्लस 1, 32 और 1 33। अब आपको इन दोनों को गुणा करने पर उत्तर कितना आना चाहिए 528। गुणा करो देखिए 33 इंटू 16, 16 × 48 के 8 के 4, 16 × 48 49 50 51 52, 528 आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो लंबाई तो आ गई अपने पास 16 मीटर आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 33 मीटर आ गई, ठीक है। उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 का दूसरा आसान प्रश्न है। प्रश्न है अपने 2
क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ, क्रमागत है और धनात्मक है। धनात्मक मतलब प्लस की संख्या है, क्रमागत का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो संख्या है उसके बाद में ये संख्या है। मतलब मान लो कि ये 12 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। इस मान लो ये 71 है तो ये कितने आने चाहिए, 72 आने चाहिए। ये 84 है तो ये कितने आने चाहिए, 85 आने चाहिए। क्रमागत का मतलब ये होता है। और इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा अपने को, 306। ऐसे हम अपन मान रहे हैं, ठीक है। 12-13 है नहीं वहाँ पे संख्या, हम संख्या मानेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहली संख्या क्या मानी, 12 मानी, तो दूसरी संख्या कितनी आई, 13 आई। वो 13 आए कैसे, इस 12 के अंदर क्या किया मैंने, एक जोड़ा तभी तो आया, ठीक है। तो अगर अपन पहली संख्या है 12 है, दूसरी संख्या 13 लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 12 + 1 करेंगे। इसी प्रकार पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, ठीक है। उसमें लिखेंगे अपन, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। कहाँ से आया, ये 12 है तो 13 कहाँ से आए, 12 के अंदर एक जोड़ा। इसी प्रकार ये x है, दूसरा क्या आएगा, x + 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास x + 1, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल दे रखा अपने को, किसका, x का और x + 1 का। कितना दे रखा अपने को, 306 दे रखा है। तो हल कर लो, x × x + 1, दोनों गुणनफल कितना है, 306। इसको इससे गुणा करो, x को x से गुणा करेंगे तो x², x को 1 से गुणा करेंगे तो x, इसको दिले क्या दो, -306 बराबर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। पहला इंटू तीसरा पद अपन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे, 306 के बजे गुणन करो, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 बजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 7 21, 17 एकम 17, ठीक है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 306, छोड़ने करने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, ये तो हो गया 18 × 17, गुणा करेंगे 300 आ ही जाएंगे और 18 में 17 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। हमें प्लस का ही चाहिए, तो 18 हो गए प्लस के, 17 हो गए माइनस के। तो पहला पद ऐसे कैसे, प्लस 18x - 17x माइनस के 306 बराबर में आ जाएगा 0। ये दोनों इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, ये हो जाएगा x + 18 - 17 कॉमन ले लो, x प्लस क्यों आया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 भाग दो, 17 एकम 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 17 एकम 17, ठीक है। तो 3 तो ये बचे, 10 13 बचे, 136, 17 7 119 17 8 136, ठीक है। पूरे में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x + 18, बाहर क्या बच गया, x - 17, ठीक है। अब इधर x + 18 बराबर 0, x - 17 बराबर 0, तो प्लस के 18 हो जाएंगे तो माइनस के 18, x का एक मान तो ये आया, प्लस के -17 हो जाएंगे तो प्लस के 17, x का मान ही आया। तो इसने क्या बोला, धनात्मक है, तो इसको नहीं लेना अपने को, ये लेना है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 17 आ गया। दूसरा क्या जाएगा, 17 + 1 कितना जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 17 और 18 हो जाएगी, ठीक है। उतारिए इसको। प्रश्न 2 का तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की आयु से क्या है, उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष आगे जा रहा है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको अपन मान लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु
कितने मान लेते हैं, x वर्ष। रोहन कितने साल का है अभी, x वर्ष का है। रोहन की माँ, तो उसकी माता की आयु, वर्तमान आयु है ना, हो जाएगी वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 कर दो, ठीक है। अगर रोहन 10 वर्ष का है तो उसकी माँ कितने वर्ष की होगी, 26 वर्ष बड़ी, मतलब कितने वर्ष की हो जाएगी, 36 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु होगी x तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, x + 26। यहाँ तक हमने प्रश्न कर लिया है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष आगे जा रहे हैं अपन, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन अभी कितने वर्ष का है, x वर्ष का, 3 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा। तथा उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद में, माँ अभी कितने वर्ष की है, x + 26 की है, 3 वर्ष बाद में मतलब +3 हो जाएगा, तो ये हो गया x + 26, 27, 28, 29, x + 29 हो जाएगा, ठीक है। पश्चात कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। गुणनफल इसका और इसका, x + 3 का और x + 29 दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करो, x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ये प्लस 29 को x से गुणा करेंगे तो 29x, 3 को x से गुणा करो ये आ जाएगा 3x, प्लस 3 को 29 से गुणा करो, 3 नाम 27 के साथ हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, इसको लेके आ जाओ माइनस के 360 बराबर में क्या बच जाएगा, 0। ये तो हो गया अपने x² + 29x, 29 और 3, 29, 30, 31, 32, कितना जाएंगे, 32x हो जाएंगे, प्लस 87 में से 360 घटा दो, या 360 में से 87 घटा दो, 360 से 87 घटाओ, 10 में से 7 गए तो 3, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बच जाएंगे 2, कितने जाएंगे, ये तो है प्लस का, ये माइनस का, माइनस संख्या इससे बड़ी दिख रही है आपको, तो ये आ जाएगा अपने माइनस के 273 बराबर में आ जाएगा अपने 0। इसको इससे गुणा करो, कितने आएंगे, 273 आएंगे, 273 के बजे गुणन कर लो आप, 2 का भाग नहीं आएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम। 3 का भाग देखिए, देखो 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 के बाद में लेंगे अपन, 3 का भाग नहीं जा रहा है ना, 7 का देंगे, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 2, 7 3 21 और 13 एकम 13, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 273, जोड़ो घटो कितने आना चाहिए, 32, 7 3 21 और 13, नहीं बढ़ेगा, 13 3 39 × 7, ये आ जाएंगे अपने 273 और 39 में 7 जाएंगे तो 9 में 7 गए तो 2, 32 आ जाएंगे, और 32 आ ही रहे वैसे, ये हो जाएगा अपने x² + 29x माइनस 7x माइनस के 273 बराबर में चल रहा है 0। ये दोनों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 39 माइनस इसमें जाएगा 7 कॉमन, x + 7 का भाग दो, 7 3 21 22 23 24 25 26 27, 6 बचेंगे, 6 3 63, 7 नाम 63, पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, x + 39, बाहर क्या बच गया, x - 7, तो x + 39 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -39, x - 7 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा +7। तो आयु कभी माइनस में आती नहीं है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। तो रोहन अपने हो जाएगा 7 वर्ष का, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी अपने पास, x आई, x का मान कितना आया 7, तो रोहन अभी 7 वर्ष का है, ठीक है। उतारिए फिर टेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, दूसरे का चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें थोड़ा लैंग्वेज दे रखा है और लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ही आसान प्रश्न है, वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी चल रही है, वो उसकी
कितनी दूरी तय करनी है उसको, 480, और वो समान चाल से चल रही है। देखो आगे फिर क्या हुआ, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, चाल जिस चाल से चल रही थी उस चाल से चल रही है, फिर क्या हुआ, उसकी चाल कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, जैसे मान लो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, 52 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो अपन जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको मान लेते अपन। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, अब दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, समय भी दे रखा है, 3 घंटे दे रखा है समय। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक सूत्र है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। ठीक है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, पहले चाल कितनी थी उसकी, x थी, अब कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब माइनस कर देंगे 8। पहले रेलगाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे अपने माना। ठीक है ना, अब कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो कितनी चलेगी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। इसी प्रकार हमने क्या माना, इसको x माना, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। अब चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, जैसे स्पीड से चल रही है, 480 की दूरी तय करनी है। ठीक है, स्पीड चल रही है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो रेलगाड़ी क्या करेगी, जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, और अगर उसकी स्पीड चाल है जो कम हो जाएगी, तो मुझे बताओ रेलगाड़ी जल्दी पहुंचेगी या देर से पहुंचेगी, देर से पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी चाल तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और ये कितनी तय करेगी, 1 घंटे के अंदर केवल 52 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो मैंने ये वाला सूत्र इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर समय भी दे रखा है, दूरी भी दे रखी है और चाल भी दे रखी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ समय कितना दे रखा है, 3 घंटे, यहाँ पर ले लो 3। ठीक है, पहले एक बार वापस प्रश्न देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की, तो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो मैंने इसको x मान लिया, इसको x माइनस 8 मान लिया, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ये आ जाएगा अपना 3 घंटे अधिक समय। अधिक समय कौन सी ले रही है, ये वाली चाल ले रही है, ये वाली चाल ले रही है। ये तो फास्ट चल रही है और ये धीरे चल रही है, तो ये वाली चाल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये चाल नीचे आ रही है, दूरी कितनी है, 480, इसको भी 480 की दूरी तय करनी है, इसको भी 480 की दूरी तय करनी है। तो बड़ी वाली चाल कौन सी जाएगी, ज़्यादा समय कौन सा लेगी, ये वाले लेगी। तो इसकी दूरी कितनी है, 480, चाल कितनी है, x माइनस 8। ठीक है, इसमें से ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय 480 बटा x, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ना, समय को इधर लिख दिया, ये समय इधर लिखो, दूरी बटा चाल इधर लिखो, एक ही बात है। ये तो है ज़्यादा समय लेने वाली चाल और ये है कम समय लेने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 3 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बराबर में 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका x माइनस 8 इंटू एक्स ले लो, इससे ये करिए क्या बचेगा, x को 480 से गुणा करो, ये हो जाएगा अपने 480 x से x कटिए क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा। तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर में चल रहा अपने 3। ठीक है, इन सबको उधर भेज दो, ये तो हो जाएगा अपने 480x माइनस के 480 से, ये ब्रैकेट वाले ओपन होंगे कोष्टक वाले, तो इन अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस के 480x, ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। 8 0 0, 8 उठी, 64 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने जाएंगे, 35 36 38 बराबर 3 इंटू क्या है, x माइनस 8 और x। ठीक है, ये कोष्टक है। अब इसको इधर कर रहा हूँ मैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये इससे कट जाएगा। एक बार गुणा वापस कर लेते हैं, 8 0 0, 8 64 के 4 के 6, 32 और 6 38, सही है।
इधर आ रहा अपने 3840 बराबर 3 को x से गुणा करो, कितना देंगे 3x, 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को 8 से गुणा 3 8 है 24, साथ में क्या जाएगा x आ जाएगा। पहले मैंने इसको उससे गुणा किया 3x आ गया, 3x को x से भी गुणा किया, 3x को 8 से भी गुणा किया तो ये आ गया। इसको उधर भेज दो, 3x स्क्वायर माइनस के 24x, ये इधर आएंगे तो माइनस के 3840, इधर आ जाएगा 0। पूरी समीकरण में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप छोटे कर दो, इसमें तीन का भाग देने पर 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसमें 2 क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 का भाग दो इसमें 8, 3 एकम 3, 3 2 6, 2 बचेंगे, 3 8 24 और 0 बराबर में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर लो, कितने आएंगे 1280 की अब बजे गुणन कर लो आप, 2 के 12, 2 चौक 8 0, 2 3 6, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 के 12 0, 80 40 20 10 5 और आ जाएगा 1। गुणा करने पे आना चाहिए 1 या 280, जोड़ो या घटाओ कितने आने चाहिए माइनस के 8 आना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 इंटू 32 करेंगे तो ये आ जाएंगे 1280 और 40 में से 32 जाएंगे कितने बचेंगे 8, लेकिन 8 किसकी चाहिए माइनस के, तो इसको कर देना माइनस, इसको कर देना प्लस। बड़ी संख्या तो हो जाएगी माइनस की, छोटी संख्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस के 1280, ठीक है। ये दोनों इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, ये बचेगा x माइनस 40, इसमें कॉमन आ जाएगा 32, ये बचेगा x माइनस 40। 32 का आप इसमें भाग दोगे, 32 चौक कितने होते हैं 128 होते हैं और ये 0 आ जाएगा। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 40, बाहर क्या बच गया x प्लस 32, तो x माइनस 40 बराबर में लिखेंगे 0, x बराबर आ जाएगा 40, x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस के 32, ठीक है। तो चाल कभी माइनस में नहीं होती है, तो चाल कितनी आ जाएगी इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी हो जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपकी ये 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट है। इसके उदाहरण मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और ये 4.1 हो गई है। इसके आगे भी अपन करेंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।